नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम बोले, कांग्रेस वाले जपते हैं मेरे मरने की माला, कहते हैं फोड़ देंगे सिर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी सक्ती में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकल फॉर वोकल की बात करता हूँ। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी का सिर फोड़ देंगे। 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दिग्गजों का दौरा छत्तीसगढ़ की पावन धरा में बढ़ रहा है। चुनाव जीतने सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों के दिग्गज छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, वहीं 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। मिली जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। पूर्व सीएम बघेल बोले, भाजपाई केवल भूपेश नाम की माला जप रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के राजीव चौक में आयोजित सभा में भाजपा पर जमकर हमला बोला और विभिन्न सभाओं में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों का जवाब भी दिया। बघेल ने कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हुए 5 माह हो गए हैं, लेकिन भाजपा की मोदी सरकार को भूपेश बघेल से ही इतना डर है कि वे केवल भूपेश बघेल पर राजनीतिक आरोप लगाकर अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। कांग्रेस का भाजपा पर गंभीर आरोप, कहा आचार संहिता का कर रहे उल्लंघन। मतदान तिथि की नजदीकी के साथ ही भाजपा कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टर वॉर किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल प्रचार करते हुए धार्मिक चित्रों, हेट स्पीच सहित वर्ग विशेष में शत्रुता पैदा करने के लिए बयानबाजी करने का आरोप लगाया। रायपुर में 1 मई से 15 जून तक मेगा समर। रायपुर में यूनियन क्लब और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने 1 मई से 15 जून तक मेगा समर कैंप का आयोजन किया है। 8 साल से 18 साल के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण होरा ने बताया कि मेगा समर कैंप मोतीबाग चौक यूनियन क्लब में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा किया गया। कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह, पीएम बोले, मोदी संविधान को समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर और छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कांग्रेस शासित कर्नाटक का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि वहां एक दुकानदार को इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा सुन रहा था। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना और अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल है। डबल इंजन की सरकार में बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर बना नोएडा। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के लिए ग्रेटर नोएडा के दादरी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बातों का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े बड़े नेताओं के लिए नोएडा करप्शन का सबसे बड़ा सेंटर था, लेकिन नोएडा बिजनेस सेंटर के रूप में उभरा है। यहाँ पर एक समय अपराधियों का बोलबाला था। ऐसी भी जानकारी मिली है कि लोग पलायन कर रहे थे। अब ये गुजरे कल की बात हो गई है। पीएम मोदी के राजभवन में रुकने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग में की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के राजभवन में रुकने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। दरअसल पीएम मोदी का रात्रि विश्राम राजभवन में प्रस्तावित है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल का निवास स्थान है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के निवास पर पीएम मोदी का रात्रि विश्राम करना सीधे सीधे पूरी राज्य के मतदाताओं को और पूरी सरकारी मशीनरी को प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए समर स्पेशल ट्रेन शुरू। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली यात्री ट्रेनों में ग्रीष्मकालीन के दौरान कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही है, जिसके चलते रेल प्रशासन ने समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू करी है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। रेल प्रशासन ने इन ट्रेनों में भीड़ बढ़ने पर एक्स्ट्रा कोच की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।
भारत में होगी सभी मसालों की जांच। सिंगापुर और हांगकांग द्वारा एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले सभी मसालों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ब्रांड के मसालों के सैंपल लेना शुरू कर दिए हैं। इन मसालों के सैंपल में ये जांचा जाएगा कि ये FSSAI के मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चला जाता है मोदी मैजिक। अर्की में गत 2 चुनावों में विधानसभा चुनाव व एक उपचुनाव में जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, वहीं लोकसभा के पिछले दोनों चुनावों में मोदी मैजिक के चलते कांग्रेस पूरी तरह घुटने टेक देती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को यहां की जनता निर्वाचित करके भेज रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगभग 35 से 60% मतदाता कांग्रेस की विचारधारा से छिटक कर भाजपा की झोली में चले जाते हैं। यह आंकड़ा गत 2 लोकसभा व विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक अध्ययन से परिलक्षित हो रहा है। एप्पल के मुंबई और दिल्ली स्टोर्स वर्ल्ड वाइड टॉप परफॉर्मर। एप्पल के मुंबई और दिल्ली के ऑफिशियल स्टोर ने दुनिया भर की कंपनी स्टोर्स से बेहतर परफॉर्म किया है। 2023 से 24 में दोनों स्टोर्स ने 190 से 210 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इस तरह ये कंपनी के वर्ल्ड वाइड टॉप परफॉर्मिंग रिटेल आउटलेट्स बन गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों स्टोर्स की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब कंपनी पुणे, बेंगलुरु और नोएडा में भी ऑफिशियल स्टोर्स शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का पतंजलि मामले में IMA को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को फटकार लगाई। कहा कि वो पतंजलि पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि 4 उंगलियां उन पर इशारा कर रही हैं। FMCG भी जनता को भ्रमित करने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे विशेष रूप से शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके उत्पादों का उपभोग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। रेलवे का बड़ा फैसला, अब वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर कटेंगे इतने रुपए। रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। IRCTC की वेबसाइट से बुक किए गए वेटिंग व RAC टिकटों के रद्द किए जाने की स्थिति में सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम की कटौती नहीं होगी। ऐसे टिकटों पर अब रेलवे की ओर से निर्धारित प्रति यात्री 60 रुपये रद्दीकरण शुल्क ही लगाया जाएगा। गिरिडीह के सामाजिक सह सूचनाधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल की शिकायत पर रेलवे ने यात्रियों को ये राहत देने का निर्णय लिया है। इससे पूरे देश के लोगों को राहत मिलेगी। भारत ने 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारत ने अंडमान में 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना की हवा से प्रक्षेपित ये बैलिस्टिक मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को भेज सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई मिसाइल इजराइल मूल की क्रिस्टल मेज 2 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।